गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है वो ट्रिगोमेट्री का एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 उसमें से कुछ जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाकी आप लोग उसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। इसका मतलब है कि हमारा साइन ए का क्या है, वैल्यू दिया हुआ है 3/4 और कॉस ए और tan ए का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने सबसे फर्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ा था कि हम किसी भी कॉस ए, tan ए या साइन ए का हम लोग जब उसका वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या किया, ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास कौन सा एंगल दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है, साइन ए। मतलब हमारा जो रिलेशन है वो किसके साथ है, एंगल ए के साथ। तो एक तो हमारा ये 90 डिग्री हो गया। अब सपोज करिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, उसमें से एंगल ए को हमारा जो है रेशियो फाइंड करना है एंगल ए के साथ। तो हम एंगलों को कहीं की भी लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ लिखें या तो हम यहाँ लिखें। तो बेटर है हम इसको यहाँ पे ही लिख देते हैं, A, B और C। तो हम लोग जानते हैं जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और जिस एंगल को फाइंड करना है उसके अपोजिट का जो साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है ना। तो उस चीज को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास उससे उस क्लू को फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4। क्लियर। तो हम लोग जानते हैं कि साइन जो वैल्यू होता है, साइन एंगल का जो वैल्यू होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। होता है या नहीं होता है। तो यहाँ हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ये साइड से, कौन सा साइड से है, BC है, और हाइपोटेनस कौन सा साइड है, AC है ना। इसका मतलब हमारा जो BC का वैल्यू दिया है वो कितना दिया गया है, 3। AC का जो वैल्यू दिया गया है वो क्या दिया गया है, 4। क्लियर। तो हम लोग उसको चलिए वहां पे हम लोग पुट कर देते हैं ताकि हमें बनाने में क्या हो, इजी हो। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया, 3। बेस क्या हो गया, AC क्या है, AC हमारा हाइपोटेनस है, AC क्या हो गया, 4। उसको देन हम लोग को अब क्या फाइंड करना है, B का वैल्यू हमें क्या है, मालूम नहीं है। तो B को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, एक पाइथागोरस थ्योरम है उसके थ्रू हम लोग पढ़ते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब हमें फाइंड करना है, B फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, B को एक साइड रहने देंगे और परपेंडिकुलर को अपोजिट साइड्स की ओर लेकर चले जाएंगे। तो B स्क्वायर हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, है ना। अब H क्या दिया गया है हमारे पास, 4 का होल स्क्वायर, 3 क्या है, माइनस 3 क्या है, P क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर। इसका मतलब 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो B स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 16 माइनस 9। अगर B हम लोग फाइंड करना चाहें तो 60 माइनस 9 का अंडर रूट हो जाएगा। 60 माइनस 9 कितना होता है, 7 होता है। इसका मतलब हमारे पास B का जो वैल्यू आया वो कितना आया, √7। या ऐसे भी लिख सकते हैं, AB इक्वल टू स्मॉल b इक्वल टू √7। हमारे पास B का वैल्यू आ गया हमारे पास √7। क्लियर। अब इसे फाइंड करने का मेन मोटिव क्या था, ये था कि जब हम कॉस का वैल्यू निकालेंगे और tan का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, फाइंड करेंगे, उसमें हमारा बेस का वैल्यू होना जरूरी है। तो सेकेंड नंबर, अब हमें फाइंड करना है कॉस ए। तो कॉस इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, B/H। अब B हमारे पास क्या आया है, जो हम लोग वैल्यू फाइंड किए हैं, √7। तो √7 हो गया। हाइपोटेनस कितना है, 4 है।
इट मीन्स कॉस ए इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, √7/4। इसमें आप ए भी लिख सकते हो, बेस भी ऐड कर सकते हो, साइड का बेस में साइड ऐड कर सकते हो, बी की जगह आप ए भी लिख सकते हो, एच की जगह ए सी भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे क्या, tan ए। अब tan क्या होता है, याद होगा जब साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, tan आता है। तो सपोज करिए tan का वैल्यू निकालना है, अगर हमें कुछ याद नहीं है BYH तो ऐसे भी कर सकते हैं sin A बाई cos A, और दोनों का PYH और BYH और दोनों को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, H कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, PYB। अब इस PYB को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई B के जगह, तो हमारा B इक्वल टू AB हो गया। अब BC इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3, है ना। BC इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3, और AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √7। इसका मतलब tan A इक्वल टू क्या हो गया, 3/√7। क्लियर। अब इसी में एक क्वेश्चन और लेकर देखते हैं जो थोड़ा इससे डिफरेंट है। गिवन क्या दिया गया है, 15A इक्वल टू tan A, 15 tan A, या हम लोग tan की जगह ऐसे ले सकते हैं, 15 tan A की जगह हम लोग क्या करें, cot ले लेते हैं। चलिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को, है ना। 15 cot A इक्वल टू 18, फाइंड sin A एंड क्या, sec A। क्लियर। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 15 cot A इक्वल टू 18 और हमें फाइंड करना है sin A और sec A का वैल्यू। तो जो हमारे पास क्लू दिया गया है उसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, sin और sec का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्लू दिया गया है cot A इक्वल टू 18, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cot A इक्वल टू 18/15, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 15x दिया हो रहे, cot 1 की जगह क्या दिया हो रहे, x दिया हुआ रहे, तो 15x इक्वल टू 18, x इक्वल टू क्या होता है, 18/15, है ना। उसी तरह से cot A इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसके करते हैं उसको हम लोग क्या किए, 15 को नीचे ले आए, तो हमारा cot A का वैल्यू आ गया 18/15। अब cot क्या होता है, उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू फाइंड करने के पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन, इसके बिना हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो हमारा कौन सा A का वैल्यू निकालना है, तो A को हम लोग यहाँ पे रखे, ये हमारा B हो गया 90 डिग्री, और ये हमारा क्या हो गया, C हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया, है ना। तो cot क्या होता है, cot होता है tan का इनवर्स होता है, उसको हम लोग क्या निकालते हैं, cot निकालते हैं। तो tan होता है P/B परपेंडिकुलर बाई बेस, तो cot इनवर्स कर दीजिए तो B/P यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास क्या दिया हुआ है, AB, है ना, और परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, BC। इसका मतलब AB कितना हो गया, 18, है ना, और BC कितना हो गया, 15। क्लियर। अब आगे हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फाइंड करते हैं उस वैल्यू को पुट करके, हमारा B इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है, और P इक्वल टू कितना हो गया, 15। हमें फाइंड क्या करना है, H का वैल्यू फाइंड करना है सबसे पहले। तो हम लोग जानते हैं H इक्वल टू क्या होता है, PA² + BA², है ना। अब हम लोग P का वैल्यू रखेंगे तो P हमारा कितना हो गया, 15 का स्क्वायर, और B हमारे पास क्या हो गया, 18 का स्क्वायर। तो H² इक्वल टू, जब H का वैल्यू निकालेंगे तो 15 2 5 और प्लस 324 का अंडर रूट, हमारे पास H का वैल्यू क्या आ गया, √549। ठीक है, हम लोग रहने देते हैं जो भी वैल्यू आ रहा है। अब sin A करना है, तो sin A का वैल्यू अगर निकालना है तो sin क्या होता है, P/H, P/H। P हमारे पास कितना दिया हुआ है, 15, H हमने फाइंड किया है √549। क्लियर।
उसी तरह से हम लोग सेक का वैल्यू निकालेंगे। सेक ए, सेक क्या होता है? कॉस का इन्वर्स होता है। हम लोग ये समझना है कि कॉस जो होता है वो सेक का इन्वर्स होता है। तो कॉस क्या होता है? कॉस तो हम लोग जानते हैं बेस बाई क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। बेस बाई क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो हम लोग उसको उलट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई बेस, है ना। हाइपोटेनस बाई क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्लियर? अब हाइपोटेनस बाई बेस हो गया। हाइपोटेनस हमें क्या दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? हमने फाइंड किया है हाइपोटेनस √549 डिवाइडेड बाई बेस कितना है हमारे पास? 18। कंप्लीट। चलिए अब हम लोग इसी में क्या करेंगे, अब दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन और लेंगे और देखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो भी मैं लिखूंगा, कहता है इफ cot थीटा इजकल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। चलिए अब हमें इसका मतलब है कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लू cot थीटा इजकल टू 7/8 और हमें जो फाइंड करना है वो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब अननोन जो है रेशियो वो हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को हमें क्या करनी है? फाइंड करना है। तो हम लोग उसी तरह से करेंगे। एक राइट एंगल पहले ट्रायंगल बना लेंगे। हम लोग लिख लेते हैं ए हो गया तो सी हो गया। सी को हम लोग मान लेते हैं, सपोज करिए हमारा एंगल है, क्या है? थीटा है। अब cot थीटा इजकल टू 7/8 होता है, जो हमारा अब क्वेश्चन दिया गया है उसके थ्रू हम लोग उसको सोल्व करेंगे। cot थीटा इजकल टू 7/8। cot जो होता है वो tan का इन्वर्स होता है। tan होता है क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसको इन्वर्स करेंगे तो बेस बाई परपेंडिकुलर। क्लियर? अब बेस क्या है? बेस हमारा BC है, परपेंडिकुलर हमारा AB है और हाइपोटेनस हमारा AC है। तो 20 को हम लोग, बेस जो है हमारा पास क्या है? BC है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? AB है। इसका मतलब BC का वैल्यू क्या हो गया? 7। परपेंडिकुलर AB का वैल्यू क्या हो गया? 8। हम लोग चलिए 7 लिख देते हैं, यहाँ 8 हमारा हो गया। अब हमें क्या फाइंड करनी है? हाइपोटेनस फाइंड करनी है। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए जो हमारे पास जो हम पाइथागोरस थ्योरम है उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे? हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा में इसका जरूरी है। अगर जरूरी नहीं होता तो हम लोग फाइंड भी नहीं करते, है ना। तो एच स्क्वायर की इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी दिया हुआ हमारे पास 8 तो 8 का स्क्वायर, बी दिया हुआ हमारे पास 7 तो 7 का स्क्वायर, है ना। तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। क्लियर? एच स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया? 113। आप दोनों को ऐड करोगे 113 आ जाएगा। एच मीन्स √113। ये हमारे पास एच का वैल्यू आ गया √113। क्लियर? अब आगे, अब हम लोग इस वैल्यू को क्या करेंगे? हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे, पुट करेंगे। उसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं? साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 8। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? √113। क्लियर? हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू आ गया। उसी तरह से हम लोग कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस होता है। बेस हमारे पास क्या है? 7। हाइपोटेनस क्या है? √113। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे? क्वेश्चन में हम लोग उसको पुट करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक चीज हम लोग पढ़े थे, शायद स्टैंडर्ड 2 और 3 से हम लोग उसको पढ़ते आ रहे हैं, 4 से क्लास से। एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब हम लोग ए की जगह क्या दिया हुआ है 1, बी की जगह क्या दिया हुआ है साइन थीटा, यहाँ भी 1 साइन थीटा, इसका मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम लोग क्या लिख लेंगे उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है 1, बी क्या है साइन थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें उसका वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या है जो हम लोग निकाले थे अभी 8/√113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सोल्व करिए तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, √113 ही रह जाएगा, है ना। नेक्स्ट 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई 113, और आगे सोल्व करेंगे उसको तो एलसीएम लेंगे 113, इसको इससे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 113 आ जाएगा माइनस 64, नीचे में 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113, 113 कैंसिल हो गया, हमारे पास 113 में से 64 माइनस कीजिए कितना आएगा 49, और 113 में से 49 माइनस करिए कितना आएगा 64। इसका मतलब हमारा जो वैल्यू आया वो क्या आया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आया 49 बाई डिवाइडेड बाई 64। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे इससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को हम लोग अभी सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक जो हमने करते आया था उससे थोड़ा सा लेवल क्या करेंगे ऊपर करेंगे और क्वेश्चन को उसको हम लोग सोल्व करेंगे, है ना। तो उस लेवल को कैसे बढ़ाएंगे अभी हम लोग उसको लेवल को क्या करना है थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसी एक्सरसाइज में है हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि इफ 3 tan a, एक क्वेश्चन है जो मैं अभी लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a cos square a minus tan square a, है ना। उसके बाद लिखता है tan की जगह हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं, उसकी जगह हम लोग लिखते हैं साइन। चलिए साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या ऐसा है या नहीं है, और नॉट कहता है और नॉट। चेक कीजिए कि इतना इक्वल टू इतना होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नॉट क्या ऐसा होगा या नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं LHS इक्वल टू क्या करते हैं RHS का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, और हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन हम लोग अभी फाइंड करेंगे उसमें दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4, cot a इक्वल टू 4/3, है ना। अब हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल फाइंड करते हैं, है ना, ए बी और सी, उसमें हमारा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमारे पास क्या है एंगल कौन सा फाइंड करना है ए, यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आप इसको ए लिख रहे हैं तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम लोग को क्या होता है थोड़ा जो नए बच्चे होते हैं उनको कॉम्प्लिकेशन होने लगता है, तो बेटर है कि आप इसे ए कर लीजिए और इसे क्या कर लीजिए सी कर लीजिए। ठीक है, अगर ए को अगर करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा एंगल हो जाएगा, तो इसमें हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा।
तो कॉट का अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो कॉट इक्वल टू होता है tan का इन्वर्स होता है, तो कॉट ए है क्या, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हमारा क्या हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर क्या है बी सी, ए बी इक्वल टू क्या है 4, बी सी इक्वल टू क्या है 3। क्लियर, ए बी इक्वल टू 4, बी सी इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस कैसे फाइंड करेंगे, सेम पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी हमारे पास दिया हुआ है कितना 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हमारा 9 हो गया और ये हमारा क्या हो गया 16 हो गया, एच स्क्वायर इजकल टू एच इजकल टू अंडर रूट 25 इजकल टू 5, यानी एच का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, है ना। अब उसको हम लोग फाइंड करते हैं एलएचएस से। हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस और आरएचएस को दोनों साइड हम लोग लिखेंगे और देखते हैं दोनों का वैल्यू अगर सेम आता है तो ये कंडीशन हमारा क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो 1 माइनस क्या है tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan का वैल्यू क्या होता है, tan का वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग, tan ए इक्वल टू पी वाई बी, पी हमारे पास कितना दिया हुआ है 3, बी कितना दिया हुआ है 4। क्लियर हो गया, और हमें कॉस और साइन भी फाइंड करना है तो आप उसको भी कर लो साथ में, कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया बी वाई एच, इट मीन्स 4/5, 4 है और 5 है। साइन ए इक्वल टू क्या होता है पी वाई एच, पी हमारे पास क्या है 3, एच क्या है 5। क्लियर, अब चलिए फाइंड करते हैं हम लोग 1 माइनस tan का वैल्यू क्या है 3/4, जो अभी हमने फाइंड किया था यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan और क्या है 3/4 का होल स्क्वायर। आगे हम लोग देखते हैं उसको सोल्व करते हैं, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, यानी कि उसको स्क्वायर को करना है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16। क्लियर, आगे देखते हैं 1 माइनस आप एलसीएम लोगे 16 का 16 आ जाएगा, 16 का 1 के साथ करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे 16 मल्टीप्लाई करेंगे 16, माइनस क्या हो जाएगा मेरा 9 डिवाइडेड बाई सेम 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16, 16 16 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, और 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25। इसका मतलब हमारा जो वैल्यू आया 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए, वो हमारा वैल्यू क्या आया 7/25। अब हम लोग क्या करते हैं आरएचएस वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना। आरएचएस वैल्यू क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी कॉस का वैल्यू फाइंड किया कितना 4/5 का होल स्क्वायर, साइन का वैल्यू कितना गए हैं 3/5 का होल स्क्वायर, तो 4/5 जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था उसको हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे पुट कर रहे हैं, है ना। तो 4/5 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, है ना। 25 और 25 का एलसीएम 25, 16 माइनस 9 इक्वल टू 16 माइनस 9 क्या होता है 16 माइनस 9 होता है 7, है ना। अब आई 25। जब हम दोनों को देखते हैं एलएचएस और आरएचएस का, तो दोनों का वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों जो कंडीशन है दिया गया जो कंडीशन है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्या हो रहा है सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। इट मीन्स एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस सेटिस्फाई है। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन उसको मैंने सोल्व कर दिया है। बाकी जो है अगर प्रॉब्लम होता है जिस क्वेश्चन में होता है वो हमें नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको आपको सोल्व करके मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।